आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ के दूसरे चैप्टर बहुपद का प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्न क्या है पहले इसे समझ लेते हैं हम लोग। तो प्रश्न ये है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। आपको देखिए इसमें 3 छोटे छोटे सवाल हैं और तीनों का गुणनफल ज्ञात करना है, लेकिन सवाल में आपको लिखा हुआ है कि सीधे गुणा किए बिना, मतलब कि आप जो डायरेक्ट नियम जानते हैं गुणा करने का, उस नियम से आपको गुणा नहीं करना है। तो उस नियम के अलावे तब हमारे पास क्या नियम बचा, कैसे गुणा करेंगे। तो देखिए हम लोग अभी बीजीएस सर्वसमीका पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हमें बीजीएस सर्वसमीका का प्रयोग करके ही इन सभी का गुणनफल ज्ञात करना है। तो कैसे, तो हमें जो भी 2 संख्या आपको दिख रहा है सभी में 2-2 संख्या है, तो दोनों को हमें ऐसा कन्वर्ट करना है, बदलना है संख्याओं को, ताकि यह बीजीएस सर्वसमीका के अनुसार फिट बैठ जाए, तब हम लोग उसका प्रयोग कर लेंगे। तो ऐसा सब संख्या जब भी आपको दिया रहेगा तो देखिए कि आप ये किस संख्या के नज़दीक है। आपको ऐसा संख्या चुनना है एक जो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 रहता है, ताकि वैसे संख्या का गुणनफल करना आसान होता है। तो यह जो है कौन सा संख्या के नज़दीक आप लोग को दिख रहा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो, तो 100 के नज़दीक दिख रहा होगा सभी। 103 100 से 3 ज़्यादा है, 107 100 से 7 ज़्यादा है, दिख रहा है। ये संख्या अगर देखते हैं तो 100 से 5 कम है 95, और 96 100 से 4 कम है। तो सभी जो है दिख रहा है हमें कि 100 के नज़दीक है, ये सब भी 100 के ही नज़दीक है। तो यहाँ पर बेस नंबर हमारा 100 रहेगा। ऐसे सब सवालों को सॉल्व करेंगे और बदलने में, तो 100 को लेकर के हमें आधार समझना है कि 100 है हमारा, तो 100 को ही लेकर के हमें इसको फार्मूला के रूप में बदल देना है, तब हमें उसका यूज करके इसका गुणनफल निकाल लेना है। तो किस फार्मूला का यूज करके हम लोग निकालेंगे, तो ऐसा सब सवाल को हम लोग हमेशा ये वाले फार्मूला से करते हैं, x + a × x + b वाले फार्मूला से। इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है x² ब्रैकेट में a + b × x और प्लस ab, यही होता है इसका फार्मूला। पढ़ चुके हैं हम लोग, इसी का यूज करना, यानी ऐसा आपको बनाना है इस सब सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सॉल्यूशन करना। पहला सवाल ले लेते हैं, 103 गुना 107, तो इसे हम लोग लिख लेंगे 100 जोड़ 3, और इसको लिख लेंगे 100 में जोड़ 7। ठीक है, समझ में आया। क्योंकि यहाँ पर 3 ज़्यादा था तो 100 जोड़ 3 लिख सकते हैं, ये 100 से 7 ज़्यादा था तो 100 जोड़ 7 लिख सकते हैं। अब देखिए ये आ गया इस फार्मूला में x + a × x + b, जहाँ x के जगह पे आपका 100 हो गया, a के जगह पे 3 हो गया और b के जगह पे 7 हो गया। तो इसका यूज कर लेंगे हम लोग। अब पहला क्या है, x², तो x² का मतलब यहाँ 100 है तो 100 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस ब्रैकेट में a + b, तो a की जगह पे 3 है और b के जगह पे 7 है, और गुना किससे करना होता है, x से। तो x हमारा यहाँ पर 100 है तो यहाँ 100 से गुना हो जाएगा, और प्लस a × b यानी कि 3 × 7। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 0 वाला संख्या है तो इसको सॉल्व करना आसान होता है, इसीलिए ऐसा किया गया है। तो 100 पर पावर 2 मतलब कि क्या, 100 × 100, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 1 पर 4 0 हो जाएगा, 10,000। फिर और यहाँ देखिए 3 जोड़ 7 कितना है, 10, और 10 गुना यहाँ कितना है, 100, और जोड़ 7 दिया 21। अब सबको हम लोग गुना करके जोड़ लेंगे, तो यहाँ है 10,000, यहाँ है फिर 100 × 10 1000, और यहाँ है 21। अब सबको जोड़ लीजिए, तो पहले 10,000 है तो 10,000 लिख लेते हैं, फिर 1000 है तो 1000 लिख लेते हैं, और फिर 21 है तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 0 1 1, इतना हो गया 11,021। तो यही हमारा आंसर हो गया, 11,021 लिख देंगे, ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। हम लोग दूसरे सवाल को अब सॉल्व करते हैं। तो नंबर 2 लिख दिए सॉल्यूशन। नंबर 2 में आपका कितना, 95 × 96, 95 × 96। तो इसको भी आपको क्या करना है, ये भी 100 के नज़दीक है,
लेकिन 100 से कम है, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, 100 में घटा देंगे और लिखेंगे। जैसे 95 है तो इस बार हम लोग इसको 100 में 5 घटा देंगे और इस तरह से लिख लेंगे। 100 में 5 घटेगा तो कितना, 95 हो जाएगा। और गुना है यहाँ 96, तो 96 गुना करने का मतलब कि 100 में 4 घटा देंगे, तो ये 96 के बराबर हो गया। अब देखिए फिर से ये x प्लस है, x प्लस बी के रूप में ही लाना है आपको। अब यहाँ पर तो माइनस है, फॉर्मूला में क्या है, प्लस है, तो क्या करेंगे, एक लाइन और करेंगे तो ये उस तरह के फॉर्मूला में आ जाएगा। 100 यहाँ पर बीच में प्लस लिखेंगे और -5 के साथ लगा देंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 100 - 5 को हम लोग 100 प्लस -5 लिख सकते हैं। और गुना, फिर यहाँ भी वही काम करेंगे, 100 प्लस -4। ऐसा करने से ये हमारा फॉर्मूला में आ गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जहाँ x के जगह पे आपका तो 100 है और a के जगह पे अब आपको -5 लेना है और b के जगह पे आपको -4 लेना है। इस तरह से समझना है। और अब सॉल्व करते हैं वो फॉर्मूला का यूज करके। तो सबसे पहले x का स्क्वायर है यानी 100 का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b, तो a है आपका कितना, -5, अब प्लस b है कितना, -4 लिख लिए, और गुना x है आपका 100, और फिर प्लस a गुना b है -5 गुना -4। अब देखिए आगे, 100 का स्क्वायर मतलब 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा समझिए, ब्रैकेट में यहाँ पर -5 है और यहाँ पर देखिए प्लस इंटू माइनस, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस -4, और ये हो जाएगा माइनस माइनस दोनों है तो दोनों ऐड होकर के -9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, प्लस, लेकिन यहाँ पे आया क्या, -9 और गुना 100, और फिर ये देखिए माइनस गुना माइनस, प्लस 5 चौके 20, तो ये हो गया आपका 10,000, और ये प्लस माइनस -9 गुना 100 900, और जोड़ 20, इतना आया। अब देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये दोनों आपस में जोड़ देंगे, और 900 माइनस में है तो इसको फिर घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10,000 में 20 जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,020, और इसमें घटा देना आपको 900 को, 9 में डबल 0, तो 0 2, यहाँ 10 में से 9 गया 1, और यहाँ बच गया 9, तो 9,120 इसका आंसर आ गया। तो हम लोग लिख देते हैं 9,120, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तीसरे में है आपका 104 गुना 96, ये है। इसको भी हमें उसी तरह से x प्लस b के रूप में बदलना है। तो 104 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 4, और 96 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 4। ठीक है, अब देखिए एक तो प्लस में है लेकिन दूसरा वाला यहाँ प्लस में होना चाहिए, लेकिन किस में है, माइनस में। तो इसको हम लोग पहले प्लस में बदल लेते हैं। कैसे, देखिए ये 100 प्लस 4 को तो कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ जो है 100 लिख लेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह देंगे और 4 के साथ हम लोग माइनस लगा देंगे। ठीक है, ऐसा हो गया, यानी कि अब देखिए बीच में प्लस हो गया। अब यह बन गया x प्लस ए और x प्लस बी के रूप में, जहाँ x के जगह पे 100, a के जगह पे 4 और b के जगह पे अब हम लोग लेंगे -4। अब हम लोग सॉल्व करते हैं फार्मूला का यूज करके। सबसे पहले x का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b, तो a है 4 और प्लस b है -4, गुना x यानी कि गुना 100 हो जाएगा, और प्लस ab, तो a है 4 और b है -4। अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 100 का स्क्वायर मतलब 1 पर आपका 4 जीरो हो जाएगा, और यहाँ देखिए क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 गुना 100, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 4 चौके 16, तो ये 0 गुना 100 तो 0 हो जाएगा।
तो यहाँ हो गया आपका 10,000 और ये तो 0 हो गया और ये हो गया -16, यानी कि 10,000 में 16 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10,000 में 16 माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 8, यहाँ 9 और यहाँ 9, यानी 9,984, 9,984 ये आ गया इसका आंसर। इस तरह से हम लोग देखिए कि हम लोगों ने डायरेक्ट गुना नहीं किया, सभी को हम लोग जो सर्व समीका था उसका प्रयोग करके हम लोग गुना किए हैं। तो यही आपका सवाल में कहा जा रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।